ओम शांति। आज हम 6/4/2022 की मुरली का पूरा सार उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बाबा आज बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान की गुह्य बातों को सिद्ध करने के लिए विशाल बुद्धि बन बहुत युक्ति से समझाना है। कहा जाता है सांप भी मरे लाठी बिना टूटे। तो एक होता है बुद्धि, एक होता है विशाल बुद्धि। विशाल बुद्धि हम कैसे बनेंगे? जितना ज्ञान की गुह्यता को हम समझते जाएंगे, जितना हम खुद समझकर दूसरों को समझाएंगे, तभी हम समझा पाएंगे ना। जितना हमारे अंदर ज्ञान की गुह्यता आती जाएगी। तो बाबा ने आज कहा है विशाल बुद्धि बन युक्ति से समझाना। कोई भी बात है, आज बाबा ने क्या क्या कहा, उसको कैसे युक्ति से समझाना है, उसके लिए विशाल बुद्धि बनना है। जितना हम मंथन करेंगे, मक्खन निकालेंगे, उतना ही विशाल बुद्धि बनते जाएंगे। और विशाल बुद्धि बनने के लिए बुद्धि बहुत प्योर चाहिए, विकारी नहीं। बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए, और वो होती है योग से। पवित्र बुद्धि चाहिए, तभी बुद्धि विशाल बन सकती है। तो आगे बाबा ने प्रश्न में कहा कि हाहाकार के समय पास होने के लिए कौन सा मुख्य गुण जरूर चाहिए? उत्तर है धैर्यता का। अब हाहाकार के समय पास होने के लिए धैर्यता का गुण क्यों ही चाहिए? क्यों चाहिए धैर्यता का गुण? धैर्यता क्या है? जो आत्मा बहुत ही पेशेंस से काम कूल रहती है, धैर्य उसको रखना आता है। क्योंकि ज्ञान मिलने के बाद हमारे अंदर धैर्यता ही सबसे पहले आती है। हम जो इतना भागते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, बाबा आकर ज्ञान देने से हमारे अंदर इतना धैर्यता लेके आता है। पर चेकिंग हमने करनी है कि धैर्यता हमारे अंदर आई। स्टार्टिंग अभी से रोज की चेकिंग करें कि धैर्यता क्यों कहा बाबा ने हाहाकार के समय। जो आत्मा धैर्यता को अपनाई हुई होती है, धैर्यता का गुण उसके अंदर होता है, वो आत्मा हर परिस्थिति में हिलती नहीं है। अगर कोई सेवा चल रही है, ऑन द स्पॉट प्लान चेंज हो जाता है। कोई प्रोग्राम चल रहा है, ऑन द स्पॉट प्लान चेंज हो जाता है। उसने सेवा की, कुछ ऊपर नीचे हुआ, तो धैर्यता रखनी पड़ेगी। हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है। मेरे अकॉर्डिंग कोई नहीं चलेगा। मैं सिर्फ बता सकती हूँ ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है, सिखा सकती हूँ, वो मैं आत्मा करूँगी। पर धैर्यता अपने अंदर रखनी है। कोई तेज करेगा, कोई स्लो करेगा। तो धैर्यता बाबा ने इसलिए कहा कि लास्ट में जब हाहाकार मचा हुआ होगा और अगर हम भी भागना शुरू कर देंगे, तो हमें कौन समझेगा ये परमात्मा के बच्चे? धैर्यता, हाँ, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, बच्चों को काटा जा रहा है, मर रहे हैं, खोए ना खेल चल रहा है, और मैं अपनी स्थिति में स्थित हूँ। धैर्यता, मुझे पता है ये जो हो रहा है एकदम एक्यूरेट हो रहा है, सभी के कर्मों का हिसाब तक मिल रहा है। अब घर जाने का वक्त आ रहा है, तो मैं अपनी स्थिति में स्थित रहूं और सबको सकाश देती जाऊं। इसकी प्रैक्टिस अभी होनी चाहिए। मैं चेकिंग करती रहूं। मुझे अगर आज किसी ने कुछ कहा, मेरे संकल्प तो नहीं चले, मैंने धैर्यता रखी। कोई मुझे भड़काने के लिए आए, मेरे अंदर पेशेंस है। कहीं इसको प्रूफ करने तो नहीं लग जाऊंगी, नहीं नहीं मेरी गलती नहीं है। तो अभी से वो धैर्यता का गुण अपनाना पड़ेगा, तभी लास्ट में हम धैर्यता को अपना सकेंगे। वो मेरे अंदर गुण आता जाएगा, मेरा संस्कार बनता जाएगा। क्योंकि धैर्यता एक संस्कार है ना, गुण है ना। तो अभी से हर बात में धैर्यता, क्योंकि कोई चीज हो रही है वो एक्यूरेट टाइम पर हो रही है। किसी आत्मा ने ज्ञान में आना, वो एक्यूरेट ज्ञान में आएगी। हमने सिर्फ अपनी सेवा करके मैसेज देना है। इतनी टेंशन नहीं लेनी कि क्यों नहीं आई, इतनों का कोर्स कराया, इतना सेमिनार कर दिए, ये क्यों नहीं आ रहे हैं। नहीं, सकाश दे रहे हैं तो क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं। हमारा काम है देना, उसके बाद उसका भाग्य और बाबा जाने। तो बाबा कहते हैं
जो मजबूत होंगे वही पास हो सकेंगे। मजबूत अभी बनना है, अभी। तो उनसे ही फिर साक्षात्कार, प्रत्यक्षता होगी। वो कहेंगे, लोग देखेंगे, सभी इतना दूर भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो ये एकदम धैर्यता की देवी बनकर खड़ी है आत्मा, ये देवता बनकर खड़े हैं। ये अभी से प्रैक्टिस करनी है कि मेरा मन चंचल तो नहीं है, मैं पेशेंस है मेरे अंदर, किसी को समझाने वक्त मेरी आवाज़ ऊपर तो नहीं उठ जाती है। अगर सामने वाला उठ गया, ब्रह्मा कुमारी के खिलाफ बोल रहा है, मैं तो नहीं डिस्टर्ब हो जा रही हूँ, उसको प्रूव तो नहीं करने लग गई हूँ। नहीं, धैर्य रखो, टाइम पर सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। आगे बाबा धारणा के लिए मुख्य सार में क्या कहते हैं? विनाश सामने खड़ा है, इसलिए जास्ती धन इकट्ठा करने का लोभ नहीं रखना। ऊंच पद के लिए ईश्वरी सेवा पर कमाई जमा करनी है। हमें पता है टाइम बहुत कम है, मैं कितना धन, उतना ही धन चाहिए जितना मेरे शरीर को लगे, जितना मुझे खाने के लिए चाहिए। मैंने क्या अब दुनिया में इकट्ठे करने हैं, क्या रखा है? हाँ, जिसके बच्चे हैं वो भी उतना करे कि ज़रूरत पड़े, पर अपनी बुद्धि में ध्यान रहे, मुझे ध्यान रहे कि अब धन नहीं, ज्ञान धन इकट्ठा करना है। 84 जन्म मेरे 84 परिवार हैं, इस जन्म के लिए मैं इतना फंस ना जाऊँ। कुमार कुमारी हूँ तो ऐसा उतना ही कमाऊँ जितनी मुझे ज़रूरत है। और पैसों, बाबा को पैसा थोड़ी चाहिए, बाबा को आपकी पवित्रता चाहिए, पूरे के पूरे आप चाहिए। तो बाबा ये समझा रहे हैं। और ईश्वरी सेवा पर कमाई जमा करनी है, हर तरह की सेवा करनी है, मनसा, ज्ञान से, स्थूल से, मेरे चेहरे चलन से सेवा हो। मैं जहाँ पे हूँ वहीं से सेवा शुरू हो जाए। ऐसा नहीं है कि कोई आत्मा सेमिनार करा रही है और हम जाके से बैठे हुए हैं, वो हमारे मन में चले, वो देखो लोग कितने ध्यान से उनको सुन रहे हैं, उनकी तारीफ हो रही है, वो कितना अच्छा कोर्स करा रहे हैं, कितना अच्छा लेक्चर दे रहे हैं, क्या उससे प्रत्यक्षता होगी? क्या पता वो देह अभिमान में सुना रही हो, वो आत्मिक स्थिति में हो भी ना। एक आत्मा शांत होकर बैठी है, अपनी आत्मिक स्थिति में बैठी है, उनसे वाइब्रेशन निकल रही है जो पूरे हॉल में बैठी आत्मा तक जा रही है। तो मनसा सेवा तो उससे हो रही है ना, लेक्चर से वाह वाह जो मिल जाएगी, पर जो आत्मा को टच होगा वो आपसे होगा। इसलिए स्थिति सेवा करती है। आगे वरदान में बाबा कहते हैं, सर्व खजाने जमा कर रूहानी फकुर में रहने वाले बेफिक्र बादशाह। बाबा कहते हैं, बाप दादा द्वारा सब बच्चों को अखुट खजाने मिले, अखुट, जो भी खुटते ही नहीं, अखुट खजाने। जिसने अपने पास जितने खजाने जमा किए हैं उतना उनकी चलन और चेहरे में वह रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फकुर अनुभव होता है। हर खजाना मेरे पास है, चेक करें, शांति का, प्रेम का, धैर्यता का, गंभीरता का, शक्तियों का, चेहरे और चलन का, खुशी का, प्रेम का, ज्ञान का, ये खजाने मेरे पास है। कोई जिसके पास बाबा कहते हैं जितने वो उतनी सेवा करी जा रही है, और चेहरे में उसके रूहानी नशा दिखाई देगा। जमा करने का रूहानी फकुर रहेगा, उसका हंसना चलता रहेगा, उस खुश रहेगी वो आत्मा हमेशा। जिसे जितना रूहानी फकुर रहता है उतना उनके हर कर्म में मैं बेफिक्र बादशाह की झलक दिखाई देती है। हर कर्म में उसको पता कराने वाला वो बैठा है, मैंने अपनी स्थिति की तरफ भी ध्यान रखना है, सब कुछ वो करा रहा है, साक्षी भाव। तो बाबा कहते हैं क्योंकि जहाँ फकुर है वहाँ फिक्र नहीं रह सकता। मुझे फकुर है, जैसे कोई अम्बानी हो, उसे फकुर है मेरे पास इतना पैसा है, मैं जो मर्जी खरीद सकता हूँ, मेरे कपड़े ब्रांडेड, कार ब्रांडेड, सब कुछ ब्रांड। ऐसे ही जो बेफिक्र बादशाह वो खुद ही ब्रांड बन चुका होता है, उसकी हर कर्म उसका सेवा करती है। तो जो ऐसे बेफिक्र बादशाह पर सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे, और जहाँ मेरी प्रसन्नता है, गाय में बेफिक्र नहीं, फिक्री वाला बादशाह बनेगा। मुझे फिक्र लग गया है, अब इसमें बहुत बड़ा मंथन हो सकता है। आगे बाबा कहते हैं स्लोगन, ज्ञानी तो अपना वह है जो ज्ञान डांस के साथ संस्कार मिलन की डांस जानता है। संस्कार मिलन की डांस, मेरे सामने जैसे भी आत्मा मेरे आसपास रहती, मैं उसके साथ संस्कार को मिला लूँ, उसको समझाऊँ ना, पता है वो नहीं समझेगी, उनकी हांजी में हांजी मिला लूँ,
मिक्स हो जाऊं, एडजस्ट हो जाऊं, पर अंदर संकल्प ना चले कि इनको तो कुछ पता ही नहीं लगता, इनको ये संस्कार चेंज नहीं करना। मैंने चेंज करना है, मैंने एडजस्ट कर लेना है, मैंने अपनी स्थिति को ऊपर लेके जाना है। प्रत्यक्षता मेरे द्वारा होगी, वो करे ना करे मुझे लेना देना नहीं, मैंने उनके संस्कारों के साथ मिला लेना है। किसी को सेवा में धीरे धीरे काम करने की आदत होती है, तो मैं इसको डांटने थोड़ी लग जाऊंगा कि जल्दी करो, नहीं, उनको पता है ऐसे करो, उनकी तारीफ करो, अपने आप ठीक हो जाएंगे, अपने आप। जहाँ पता ग्रुप्स में रहते हैं, संगठन में रहते हैं, वहाँ किसी की संकल्पों, किसी की व्यवहार का मुझ पे असर ना हो। संस्कारों को मिलाना, और जो मिला जाएगा उसका चेहरा हमेशा खुशनुमा रहेगा, ये नहीं कहेगा कि मैं इनके साथ कैसे रहूं, नहीं, एडजस्टमेंट आनी शुरू हो जाती है। तो ये था आज का मुरली का सार उपचार।